जब भी राज्यसभा के चुनाव का समय आता है तो राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलने लगते हैं, खास करके बिहार जैसे बड़े राजनीतिक राज्य में, जहां हर सीट के लिए रणनीति और गठबंधन की राजनीति अहम भूमिका निभाती है। और इस बार बिहार की 5 राज्यसभा सीटों को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। चर्चा का केंद्र बन गए हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यानी कि AIMIM और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान। सवाल यह है कि क्या अख्तरुल इमान इस बार राज्यसभा पहुंच पाएंगे या पहुंच सकते हैं, या फिर वह राजनीतिक गणित में उलझ करके रह जाएंगे। क्या है पूरा समीकरण, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल बिहार की 5 राज्यसभा सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली हो रही हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा की जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें RJD के प्रेमचंद गुप्ता और ND सिंह हैं, JDU कोटे से हरिवंश नारायण सिंह हैं और रामनाथ ठाकुर, जबकि बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने RLM के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके चलते ही 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा में मौजूदा राजनीतिक ताकत की बात करें तो सत्ता पक्ष यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास मजबूत बहुमत माना जा रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार विधानसभा में NDA के पास करीब 202 विधायक हैं। इस संख्या बल के आधार पर गठबंधन 4 राज्यसभा सीटें आसानी से जीत सकता है। वहीं राज्यसभा चुनाव के गणित को समझें अगर, तो एक उम्मीदवार को जीतने के लिए लगभग 41 विधायकों के वोटों की जरूरत होती है। बिहार में आपको बता दें कि एक विधायक के वोट का मूल्य 100 माना जाता है। इस हिसाब से अगर 5 सीट पर जीत हासिल करनी है तो करीब 205 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। यानी मौजूदा स्थिति में सत्ता पक्ष 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन 5वीं सीट को लेकर के मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। और इसी बीच आपको बता दें कि AIMIM ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पार्टी ने 5वीं राज्यसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है और दोनों प्रमुख गठबंधनों से समर्थन की अपील भी की है। पार्टी का कहना है कि अगर उन्हें समर्थन मिलता है तो वो सीमांचल क्षेत्र की आवाज को संसद के उच्च सदन में मजबूती से उठाएंगे। AIMIM के नेताओं का मानना है कि राज्यसभा में अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों की भागीदारी जरूरी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने भी बयान देते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष दलों को AIMIM को समर्थन देना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर अन्य दल बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें इस सीट पर सहयोग की राजनीति करनी चाहिए। इसी दौरान आपको बता दें कि आदिल हसन ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुसलमानों ने लंबे समय तक राजद को समर्थन दिया और अब समय है कि मुस्लिम और दलित समुदाय को राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। उनका आरोप था कि चुनाव के समय समुदाय का वोट तो लिया जाता है, लेकिन प्रतिनिधित्व देने में हिचक दिखाई जाती है। आदिल हसन ने यह भी कहा कि मुसलमान केवल वोट बैंक नहीं है बल्कि राजनीतिक भागीदारी की हकदार भी हैं। उन्होंने याद दिलाया कि सीमांचल क्षेत्र के लोगों ने AIMIM को समर्थन दिया था और उस क्षेत्र की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए अख्तरुल इमान जैसे नेता को राज्यसभा भेजना जरूरी है। पार्टी का तर्क यह भी है कि अख्तरुल इमान पहले भी चुनाव में मजबूत उम्मीदवार रहे हैं। वे लोकसभा चुनाव में बहुत कम अंतर से हार गए थे, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ और लोकप्रियता का संकेत मिलता है। AIMIM का मानना है कि अगर उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है तो वे अल्पसंख्यक और दलित समुदाय की आवाज को संसद में मजबूती से उठा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अख्तरुल इमान की जीत का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि विधानसभा संख्या बल के आधार पर AIMIM के पास अकेले इतनी सीटें नहीं हैं कि वे उम्मीदवार को सीधा जिता सकें। पार्टी के पास सीमित विधायक संख्या है, इसलिए उन्हें किसी बड़े गठबंधन का समर्थन चाहिए होगा। बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, जिनमें से मौजूदा समय में NDA के पास 202 विधायकों का आंकड़ा है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास मात्र 35 विधायक हैं। इस लिहाज से NDA 4 राज्यसभा सीटें आसानी से जीत लेगी, जिसमें से 2 सीटें बीजेपी और 2 सीटें JDU के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं NDA को 41 वोट के लिहाज से 4 राज्यसभा सीटें जीत के लिए 164 विधायक ही लगेंगे। इसके बाद NDA के पास 38 सीटें बचेंगी और 5वीं सीट जीतने के लिए उसे 3 विधायकों का अतिरिक्त समर्थन चाहिए होगा। वहीं RJD, कांग्रेस और लेफ्ट दलों को मिलाकर के इंडिया ब्लॉक के पास 35 विधायक हैं। ऐसे में महागठबंधन को 1 सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। ऐसे में सवाल यह है कि NDA कैसे 3 विधायकों का समर्थन जुटाएगी और महागठबंधन कहां से 6 विधायकों को अपने साथ जोड़ेगी। ऐसे में एक सवाल और बड़ा यह है कि क्या महागठबंधन या अन्य राजनीतिक दल AIMIM को समर्थन देंगे, क्योंकि राजनीतिक समीकरण बताते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो सत्ता पक्ष 5वीं सीट पर भी कब्जा कर सकता है। वहीं AIMIM की रणनीति यह है कि वह खुद को मुस्लिम और सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में पेश कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए छोटे दलों की भागीदारी भी जरूरी है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी अभी इस मुद्दे पर खुल करके कोई फैसला नहीं ले पाई है।
अगर महागठबंधन AIMIM का समर्थन करता है तो बिहार की राजनीति में नया गठबंधन समीकरण भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट को लेकर के राजनीति तेज होती दिख रही है। एनडीए अपनी 4 सीटों को लेकर के लगभग सुरक्षित स्थिति में माना जा रहा है, जबकि 5वीं सीट के लिए राजनीतिक सौदेबाजी और गठबंधन की रणनीति महत्वपूर्ण होगी। अब देखना यह होगा कि क्या अख्तरुल ईमान राज्यसभा पहुंच पाएंगे या फिर यह मामला राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। यह फैसला आने वाले दिनों की राजनीतिक रणनीति और दलों के रुख पर निर्भर करेगा। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या AIMIM को राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।